कारागार मंत्री ने जिला कारागार पहुंचकर बंदियों से किया संवाद। कहा, जेल में अधिकतर है युवाओं की संख्या। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति आज अलीगढ़ जिला कारागार पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कारागार में बंदियों से मिलकर संवाद किया है। इसी दौरान कारागार मंत्री ने जेल में निरुद्ध बंदियों से संवाद कर जेल की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि आज मेरे द्वारा अलीगढ़ कारागार में बंदियों से मिलकर संवाद किया गया था। जिला कारागार में अधिकतर युवाओं की संख्या है। उन्होंने कहा कि संवाद के दौरान बंदियों ने अपनी की गई गलतियों को खुद स्वीकार किया है और कारागार से बाहर निकलने के बाद उन्होंने अपने अच्छे भविष्य की शुरुआत करने की बात कही है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 10 जिले अभी ऐसे हैं जहां कारागार नहीं है। उन्होंने कहा कि इस ओर सरकार का ध्यान पूर्ण रूप से है और कई जिलों में कारागार बनाने के लिए जमीन भी खरीद ली गई है। इसी दौरान उन्होंने जेल की व्यवस्थाओं व जेल में मिलने वाले खाने की गुणवत्ता भी देखी है। मैं पहली बार जब जेल में गया तो मैंने देखा कि जो देश प्रदेश और अपने घर का भविष्य है, नौजवान लड़कों की संख्या जेल में अधिक मिली। उसके बाद मैंने तय किया कि सभी जेलों में उन बंदियों के साथ जो नौजवान हैं, जो हमारे देश प्रदेश का भविष्य है और अपने घर का भविष्य है, उनके साथ संवाद किया जाए। तो कम से कम 1.5 घंटे का संवाद मेरा हर जेल में रहता है। प्रयास किया जाता है कि आगे कोई अपराध वो ना करें। कौशल विकास के माध्यम से, एमएसएमई के माध्यम से ट्रेनिंग कराने की हमारी व्यवस्था सभी जेलों में है। नौजवान लड़के काम सीखें और काम करें, जिससे वो विकृति मानसिकता उनकी जो है वो न रहे। भविष्य में हमारी योजना है कि अच्छे नागरिक बन करके और कुछ काम सीख करके बाहर जाएं, और जब छूट करके वो बाहर जाएं तो बेरोजगार न रहें। जैसे अब कोई व्यक्ति 50 साल की उम्र है, अगर वो बाहर जाता है छूट के बाद में, तो कोई काम कराएगा नहीं उससे। अब जब काम ही नहीं कराएगा तो भोजन व्यवस्था कहाँ से चलेगी? तो हो सकता है वो विकृति मानसिकता में कुछ गलत कर जाए। इसलिए हमारी इच्छा है, सरकार की इच्छा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि वो सब लोग काम सीखें और काम सीखने के बाद बाहर जा कर के अपने स्वरोजगार से जुड़ें। मंत्री जी, आपका एक बयान आया था कि जेलों में जो प्रावधान या चीज़ें चली आ रही हैं वो अंग्रेजों के ज़माने की, उनको बदलने का टाइम आ गया है। आ गया नहीं, बदल गया। बदल गया। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बदली जा चुकी हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें आपको अभी भी लगती हैं कि बदलनी चाहिए जेल व्यवस्था में? अभी 3 दिन पहले तो बदली है, अब नई कहाँ से बदलेंगे? अंग्रेज़ों के ज़माने का आप समझिए कि 81 साल बाद जेल मैनुअल बदला गया है, जिसमें काले पानी की सज़ा थी वो हमने निरस्त की है, लॉकअप व्यवस्था थी वो हमने ख़त्म की है। हमने महिलाओं के लिए कुछ कपड़े की व्यवस्था बढ़ाई है। बंदियों के लिए हमने शाम के समय चाय की व्यवस्था बनाई है। बंदियों के लिए हमने त्यौहार पे खीर की व्यवस्था हम लेकर के आए हैं, जो बाहर लोग खाते थे वो हमारे बंदी भी खाएं। कई चीज़ों में हमने बदलाव किया है। कौशल विकास हम जो कह रहे हैं वो हम मैनुअल में लेकर के आए हैं। स्वरोजगार से जोड़ने की व्यवस्था हम उसमें लेकर आए हैं। महिलाएं हमारी जो सुहागिन महिलाएं हैं वो मंगलसूत्र पहन सकेंगी, उनके लिए तेल साबुन की व्यवस्था और अलग से हमने की है। बहुत कुछ हमने बदलाव किया है और विशेष करके हमारी इच्छा है कि कैदी हमारे बाहर जब जाएं तो अच्छे इंसान, बेहतर इंसान बन करके जाएं। अभी दोपहर बाद में चाय की व्यवस्था नहीं थी, चाय की व्यवस्था, चाय बिस्कुट की व्यवस्था हमने मैनुअल में की है। चटनी हफ्ते में 2 बार देते थे, अब रेगुलर की है। इस तरह बहुत सारे बदलाव हमने किए हैं। मंत्री जी, एक सबसे बड़ी जितना रहना चाहिए उनसे कहीं ना कहीं ज़्यादा अधिक क्षमता से हर बार आप कार्यकाल में आपकी सरकार के लिए भी कहा गया था। अब देखिए अभी हाथरस हमारे बगल में है, हाथरस में जेल नहीं है, तो हाथरस के कैदी भी यहीं आते हैं। 10 जिले उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जहाँ जेलें नहीं हैं, वहाँ हमने लगभग ज़मीनें खरीद ली हैं। जेल हम बनाने जा रहे हैं। जहाँ हमारी जेलें बनी हैं लेकिन
भीड़ ज़्यादा है वहाँ हम बैरक बना रहे हैं। आगरा में 2 बैरकों का हमने उद्घाटन किया है। वास्तव में ये हम व्यवस्था करने जा मेरा रहे हैं। ये है कि आपकी पिछली सरकार में भी आपके पूरा पिछले कार्यकाल में मुझे आप मेरी इस कार्यकाल में मेरा ये हर बार यही सवाल सुनते हैं कि क्या है कि जेलों की व्यवस्था की आप बताइए। मैं बता रहा हूँ ना कि 2 बैरकों का मैं उद्घाटन करके आया हूँ। हमने 10 जिलों में ज़मीनें खरीद ली हैं। हम व्यवस्था करने जा रहे हैं। इटावा की जेल हम शुरू करने जा रहे हैं, तो कर रहे हैं व्यवस्था। एक जेल बनाने में सालों लगते हैं, तो समय लगता है। क्या देश ज़मीन है 100 एकड़ ज़मीन, 80 एकड़ ज़मीन होती है, तो ज़मीन लेना, सभी किसानों से परचेज करना, उसमें थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन व्यवस्था होने जा रही है। देश भर प्रदेश में जो अन्य जेल हैं जिनकी रैंकिंग अच्छी बताई जाती है, क्या उन जेलों में भी विजिट करके देखा जाएगा कि क्या सुधार उत्तर प्रदेश की जेलों में किया जा सकता है? आप शायद सुना नहीं है आपने, मैं सभी उत्तर प्रदेश की जेलों में बंदियों से सीधा संवाद कर रहा हूं, और एक राउंड पूरा होने के बाद में फिर जैसे जैसे अवसर मिलेगा दोबारा राउंड करेंगे। हमारी हार्दिक इच्छा है कि हमारे बंदी अपना व्यवहार बदलें, उनकी मनोदशा बदले। लक्ष्य मेरा सबसे पहले ये है। मंत्री जी, अलीगढ़ की जेल में आज निरीक्षण के दौरान क्या खामियां या क्या अच्छाइयां पाई गई? मैंने ये बंदियों से संवाद किया है, निरीक्षण नहीं किया है। बंदियों से सीधा संवाद। मेरी इच्छा है कि सबसे पहले जो नौजवान अपने घर का जो भविष्य है उसकी सोच बदली जाए। बंदियों में क्या कहा आपसे, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो मांगी हो आपसे? बंदियों ने, हमने जो विषय रखा है उनके समक्ष, उन्होंने एहसास किया है कि हमने गलती की है और हम इसमें सुधार लाएंगे। आग कभी बंदियों के परिजन मिले, कभी आपसे बंदी से भेंट हो, तो आज के बाद उससे चर्चा करना, आपको एहसास हो जाएगा कि कितना बदलाव है। धन्यवाद।